2 टाइम कर चुका हूँ शंदूर फेस्टिवल के लिए, तो मैं चतराल में रहा हूँ, वहाँ पे चतराल के अवाम की मेहमान नवाजी देखी, वो इंतहाई मिलनसार, इंतहाई मेहमान नवाज, इंतहाई शरीफ लोग हैं। बल्कि मैंने सेनेटर साहिबा को ये कहा था कि अब्दुल लतीफ़ साहब इतने शरीफ निकले कि उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी कि ये ले गिरफ्तार करें। ये क्यों? ये नहीं, ये शरीफ बिल्कुल है, लेकिन चतराल कौम, लेकिन ये शरीफ और न शरीफ की बात, ये उसूल की बात है। हम खान के पीछे, खान पूड़ियाँ चढ़ता है तो हम चढ़ेंगे, वो पूड़ियाँ नीचे उतरेंगे, हम नीचे उतरेंगे, वो जेल जाएगा, हम भी जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त पर मौजूद हैं, सेनेट का इजलास था, हमने शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक साहब। अब्दुल लतीफ़ साहब MNA चतराल से उनका ताल्लुक है और इस वक्त पाबंद सलासल हैं। और हम अक्सर बात करते हैं चतराल के अवाम की। चतराल के अवाम बहुत प्यार करने वाले, बहुत मेहमान नवाज और इंतहाई शरीफ लोग हैं। बात होती थी तो बहुत अच्छा बोलते हैं और ज्यादातर आवाम के हक के लिए बोलते हैं। ये उनके भाई हैं अब्दुल रज़ाक साहब। आइए जरा इनसे बात करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अब्दुल लतीफ़ साहब की कमी तो महसूस हो रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी कमी हमें नहीं, वो पूरी चतराल को और पूरी KPK को महसूस हो रही है, क्योंकि वो एक आम आदमी के लिए आवाज़ उठाते थे, वो एक आम पाकिस्तानी के लिए आवाज़ उठाते थे, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, यहाँ पर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे। तो इस वजह से वो कमी तकरीबन हमारी पूरी चतराल को नहीं, पूरी KPK, पूरी पाकिस्तान को महसूस हो रही है। मिस कर रहे हैं उनको, बहुत मिस कर रहे हैं, बिल्कुल जी, हम उसको मिस कर रहे हैं, पूरी आवाम उसको मिस कर रही है, हमारे PTI के वर्कर उनको मिस कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये अंधेरी रातें गुजर जाएंगे, इंशाअल्लाह वो निकल आएगा, हमारा खान भी निकल आएगा। इंशाअल्लाह ये कुर्बानियाँ ये इस मुल्क में बेहतरी लाएंगे, इस मुल्क में कानून का और आइन की हुक्मरानी होगी। इस वजह से उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी है, इंशाअल्लाह ये ज़ाया नहीं जाएंगे। आप ये बताइए, उनका कसूर क्या था? उन्होंने कौन से जुर्म ऐसे किए थे कि उनको इतनी बड़ी सजा दी गई? वो तो उनको जो सज़ा दी गई है वो एक मजाक है आम तौर पर, अगर आप कानूनी या उस लिहाज से देखें, चूँकि वो अभी अदालत में है, उस पर हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते। लेकिन जो पुलिस ने, जो आपके इंतज़ामिया इस्लामाबाद ने जो केस बनाई, जो ड्रामा, जो फिल्म, वो तो एक मजाक से कोई कम नहीं, क्योंकि वो 9 मई को पेशावर में था, 10 मई को भी पेशावर में था, वो इस्लामाबाद में था भी नहीं। जब यहाँ आता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, उस पर यह केस डाला जाता है। फिर बाद इलेक्शन के बाद जब वो MNA बनता है तो उसको वफादारी तब्दील करने और हुकूमत का साथ देने के लिए तरह तरह की उसको धमकियां, उसको धमकाया जाता है, उसको लालच दी जाती है। जब सब कुछ ना हुआ तो उसको फिर 10 साल की सज़ा सुनाई गई, वो भी एक मजाक किस्म की सज़ा है। एक बात बताइए, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आपने खुद बताया कि कुछ कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, तो कभी कोई ऐसी बात तो अब्दुल लतीफ़ साहब को फैमिली में से या किसी ने कही हो कि यार आप भी इनकी बात मान लो, एक पेपर पे छोटा सा साइन करना होगा और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी? इस मामले में एक तो यह है कि लतीफ़ की जितनी कमिटमेंट, जितना वो ईमान का पक्का है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फैमिली भी, और यहाँ तक कि चूँकि उसकी शादी नहीं है तो जो मेरे बच्चे हैं वो भी इस पर उनको ये कभी बर्दाश्त ना करते अगर ये कोई कंप्रोमाइज़ करते। तो इमरान खान ने कौम की और हमारे बच्चों की भी ऐसी तरबियत की है कि अब खाली लतीफ़ ही नहीं है, पूरी फैमिली, पूरी हमारी चतराली कौम उसके पीछे खड़ी है कि उन्होंने सही स्टैंड लिया है। यानी कि किसी भी पेपर पे साइन करने की सूरत में फिर मुज़ाहमत आवाम की तरफ से होती है? बिल्कुल ऐसे ही है। अवाम आजकल ख़ासकर अब अगर हम अब चतराल की अवाम को, KPK की अवाम को आप देखेंगे, लतीफ़ की इस मौक़िफ़ पर और जेल, सज़ाएँ, ये चीज़ें, ये कौम इसको कदर की निगाह से देखती है। वालिदैन में कोई हयात है? नहीं, वालिदैन हयात नहीं है, बहन है, भाई हैं, हम हैं, बस सारी परिवार है। तो इंशाअल्लाह ताला और ये सुरखरू होकर निकलेगा। अपने चतराल के हल्के के अवाम को क्या पैगाम करते हैं? चतराल की अवाम को मैं ये पैगाम दूंगा, इंशाअल्लाह ताला ये इनका ये बेटा, चूँकि इनके साथ ज़्यादती हुई है, इनको ज़बरदस्ती एक बोगस और एक ऐसे केस में उसको फंसाया गया है, इंशाअल्लाह वो सुरखरू होकर निकलेगा इसमें। और चतराली कौम जिस तरह चट्टान की तरह लतीफ़ के पीछे खड़ा है, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो अपने इस बेटे को आइंदा भी ऐसे सपोर्ट करेगी और इंशाअल्लाह उसको ये दुआएं भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे और इसके पीछे खड़ी रहेगी। अच्छा, सिर्फ ये एक बात बताइएगा, मैंने फलक नाज साहिबा सेनेटर, चूँकि उनसे मैं अक्सर व्यूज़ करता हूँ, तो उनसे मैंने एक दफ़ा विजिट भी, ऑलरेडी मैं चतराल का विजिट भी तकरीबन 2 टाइम कर चुका हूँ शंदूर फेस्टिवल के लिए, तो मैं चतराल में रहा हूँ, वहाँ पे चतराल के अवाम की मेहमान नवाजी देखी, वो इंतहाई मिलनसार, इंतहाई मेहमान नवाज, इंतहाई शरीफ लोग हैं। बल्कि मैंने सेनेटर साहिबा को ये कहा था कि अब्दुल लतीफ़ साहब इतने शरीफ निकले कि उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी कि ये ले गिरफ्तार करें। ये क्यों? ये नहीं, ये शरीफ बिल्कुल है, लेकिन चतराल कौम, लेकिन ये शरीफ और न शरीफ की बात, ये उसूल की बात है। हम खान के पीछे, खान पूड़ियाँ चढ़ता है तो हम चढ़ेंगे, वो पूड़ियाँ नीचे उतरेंगे, हम नीचे उतरेंगे, वो जेल जाएगा, हम भी जाएंगे।
جب وہ خان اپنی اس کی بیوی بشرا بی بی خان صاحب جب جیل میں ہے تو عام ورکر جو اس کا جو سپورٹر ہے ایم این اے ایم پی اے وہ تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ آپ برے وقت میں چھپ جاؤ بھاگ جاؤ, جب حالات نارمل اور آئیڈیل ہو تو آ کے مزے کرو, اس چیز کی ہم قائل نہیں ہیں. ہم وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ ہمارے چکمی بالانا نخلا سے غالا ورکا, تو انشاءاللہ تعالی یہ مسائل کو ہم نے گلے لگایا ہے اور ان مسائل کو ہم زمین پر گرائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نکلیں گے. جیل میں ملاقات ہوئی ہوگی, آپ کی سہولتیں ان کو مل رہی ہیں یا جس طرح عمران خان صاحب کو مل رہی ہے وہی اسی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ جیل میں سی کلاس ہے, تمام چیزیں اس کو سی کلاس ملی ہے اور ملاقات کی بھی وہ سی کلاس ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ تھرڈ کلاس, اس ملاقات کی بھی وہی صورتحال ہے, رہن سہن کی بھی وہی صورتحال ہے, لیکن یہ جو بھی کریں گے انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ٹائم دینے کا, جزاک اللہ.